तो उमर साहब, ये ज़ाहिर है जो सब्जियों की सूरत हाल आपने बताई या दीगर फूड आइटम्स की जो आपने इस वक्त ख़राब होती सूरत हाल बताई, वो उस पर यकीनन हुकूमत को खातिर ख्वाह इक़दाम करने चाहिए ताकि किसानों की हालत भी बेहतर हो। लेकिन अब ये कपास के मामले पर जो 18% इम्पोर्टेड पर सेल्स टैक्स की बात हो रही है, इससे बताइएगा कि लोकल किसान की थोड़ी हौसला अफजाई होगी, क्या प्रोडक्शन में इजाफा हो सकेगा और इसके बाद भी हमें कितनी इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी? जी बिल्कुल, इसका ये बहुत अच्छा इकदाम है और इससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन हमारी रिक्वेस्ट ये इसी तरह के अगर आप अच्छे फैसले करें और साथ साथ इस लोकल मार्केट को भी कंट्रोल करें, मोनोपोली ना हो। आप अगर हमारा बिजनेसमैन अगर ये बात नहीं कि किसान को अगर फायदा नहीं होगा तो फिर वो फसल तबाह हो जाएगी। शुगर मिलों वालों ने जिस तरह किया, किसान को जलील किया और फिर वो खुद जलील होंगे। इसी तरह टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, जो कॉटन जिनर्स हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि अगर आप किसान को बेनिफिट नहीं देंगे, उनको अगर आप वो सिर्फ उसका खर्चा पूरा होगा फसल से, तो फिर वो क्यों काश्त करेगा? फिर वो फसल तबाह हो जाएगी, उसके सीड खत्म हो जाएंगे, उसकी टेक्नोलॉजी मशीनरी खत्म और वो तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनने में कई साल लग जाएंगे। सही। अब ये ज़ाहिर हमारी हुकूमत का इस वक्त बड़ा फोकस है कि ओवरऑल एग्रीकल्चर को ऊपर किए जाए, टेक्नोलॉजी इसमें लेकर आई जाए, सूबाई सतह पर कुछ कार्ड्स और कुछ ऐसी स्कीम्स भी लाई गई कि उससे किसानों को फ़ायदा पहुंचे, लेकिन उसके असरात नीचे ट्रिकल डाउन एक आम किसान तक पहुंचते हुए आपको नज़र आ रहे हैं? सर अभी तक तो कुछ नहीं है। आप देखें कि हमारी ग्रोथ रेट जो है वो इस दफा जो बताई गई है 0.56 है, 6% से नीचे आके 0.56 पे आ गई है। और ये भी 0.56 इसलिए है कि लाइव स्टॉक का भी इसमें शेयर शामिल है। अगर लाइव स्टॉक को निकाल दें तो रेट इस साल का नेगेटिव में है और ये हुकूमत के लिए एक सोचने की बात है। फर साहब को खास तौर पे ये सोचना चाहिए। सही। और फिर अब ये बताएं कि जो खास तौर पर जो इस वक्त कॉटन मिल्स हैं या जो इंडस्ट्री है, उनको अब कैसे अट्रैक्ट करेंगे लोकल किसान, जब रेट अगर इम्पोर्टेड और यहाँ लोकल कॉटन का सेम रेट होता है? तो पहले तो वो कहते थे कि चूंकि उन्हें क्वालिटी भी बेहतर लगती है इम्पोर्टेड कॉटन की और वो सस्ती भी होती है, इसलिए वो इम्पोर्टेड की तरफ जाते हैं। अब अगर कीमतों का जो फ़र्क है वो ख़त्म हो जाएगा तो कुछ बेहतरी आने की उम्मीद है? सर बिल्कुल, इम्पोर्टेड पे जब टैक्स लगेगा उससे बेहतरी तो बहुत आएगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि उसके साथ साथ अगर आप इतना कर दिया है तो कम से कम ये भी कर दें कि लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दें। कि हम मंडियों में जाते हैं तो मंडियों में हमें लूटा जाता है। आप यकीन करें कि बोली किसान अपनी फसल वहां रख के बैठ जाता है और बोली जो आड़ती हजरात है वो कानों में बोली एक दूसरे को देते। किसान को नहीं पता होता कि मेरी फसल का क्या रेट लग रहा है और या इशारों में बोली दी जा रही होती है। और फिर उसके बाद हमसे जब हमारी 10 मन 20 मन कपास तुल जाती है तो ये कह देते हैं कि जी इसमें नमी है, अब हम इसको जो है काट लगाएंगे। वो काट लगाना शुरू कर देते हैं। फिर इसके बाद जनाब कभी कोई ये जी फलां टैक्स की 2-4 किलो बीच में से 5 किलो उठा के ले जाते हैं। तो इस तरह की जो चीजें हैं उनसे भी किसान को बहुत नुकसान होता है। तो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा मसला नहीं है, हुकूमत की सिर्फ तवज्जो देने का इशू है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सिर्फ तवज्जो दे दे, टेक्निज्म बगैर पैसे लगाए बेहतर हो सकता है। लेकिन चूंकि इस पे कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है, कोई इस बारे में सोचने को तैयार नहीं है, इसलिए हमारे साथ ये सारी नाइंसाफियां और ज्यादतियां होती हैं कि अगर गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा इकदाम किया है और वो नीचे आके सारा फेल हो जाएगा सर, उसका कोई इम्पैक्ट जो है फार्मर पे नहीं पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।